मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी के सार गर्भित काव्य। हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। भले ही वह आस्था हो स्थायी, हो दृढ़ता भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल बेटा। यह सुदीर्घ काल जो बहुत लंबे समय तक हमने, क्योंकि अनादिकाल से हमने कभी ऐसे परिणाम किए ही नहीं। बहुत लंबा समय बीत चुका है तुम्हें केवल मात्र चूल और मूल में ही। अब तो कम से कम सुधर जाओ, आचार्य भगवान कह रहे हैं। खेल नहीं समझना इसको, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है। बहुत पहले साधना की होगी, बहुत परिश्रम किया होगा, तब ऐसे परिणाम हो पाते हैं, अन्यथा परिणाम नहीं हो पाते हैं। भले ही वह आस्था हो स्थायी, हो दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। स्वयं स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों न हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। देखो कितनी अच्छी बात आगे कह रहे हैं। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों न हो, स्वस्थ है, अच्छा दिमाग है, प्रौढ़ है, लेकिन काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है बेटा। काई लगी हुई है तो संसार कैसा है, काई लगा हुआ। इस संसार में हम लोग चल रहे हैं, पंचम काल में सब तरफ केवल भोग ही भोग नजर आ रहे हैं, केवल भोग ही भोग नजर आ रहे हैं। फिर भी अपने आप को हम बचाकर भैया धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते चले जाएं, एक एक दिन अपनी साधना का। मूक माटी व्याख्याकार, तरुणाई के प्रखर वक्ता, आचार्य श्री के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज। मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी।